Good morning, students. Today I am going to discuss about physical education class 12th, chapter number 2, sports and nutrition. Chapter number 2, sports and nutrition, class 12th, health and physical education. Topic: meaning of healthy weight and how to maintain the healthy body weight. Second topic क्या है? Pitfalls of dieting. Third topic: food intolerance. Fourth: food myths, meaning. तो ये आज के टॉपिक रहेंगे जो हमने वन बाय वन डिस्कस करने हैं. सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना है? मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट. ए हेल्दी वेट इज कंसिडर्ड टू बी वन दैट इज बिटवीन 19 and 25 BMI. BMI means body mass index. If the BMI is between 25 and 29, an adult is considered overweight. ओवरवेट 25 से 29 के बीच में जब BMI होती है तो ओवरवेट हो जाता है. इफ द BMI इज 30 एंड ग्रेटर द पर्सन इज कंसिडर्ड टू ओबेसिटी. ठीक है, मोटा हो जाता है पर्सन. ये था हमारा कौन सा? मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट. सेकंड आगे है 1988 स्टडी पब्लिश्ड बाय अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डिफाइंड करता है कैलकुलेटिंग BMI और बॉडी मास इंडेक्स इज द रेशो ऑफ बॉडी वेट टू स्क्वायर ऑफ हाइट. BMI का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वेट स्क्वायर हाइट. वेट को केजी में और हाइट को मीटर में. ठीक है. जो WHO है उसका क्राइटेरिया रहेगा अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट, ओबेसिटी इज गिवन बिलो. WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अब जो हमारा चार्ट बनाया है BMI का वो कैटेगरीज बनाई गई है. अंडर वेट जो 18 से नीचे रहता है 18.5 से. ठीक है. नॉर्मल वेट 18.3 टू 24.9. ओवर वेट 25 टू 29.9. ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2, ओबेसिटी क्लास 3, 30 और 34.9 और 35, 39.9 और 40 से ऊपर तक जो है वो ओबेसिटी क्लास 3 में आ जाते हैं. ये इस तरीके से हमने एक चार्ट भी बनाना है. नेक्स्ट जो हमारा है एक बॉडी का हेल्दी वेट कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं. हाउ टू मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट. सबसे पहले हमने क्या करना है? अपना गोल डिसाइड करना है. गोल डिसाइड करके उसके ऊपर वर्क करना है, तभी हम आपका जो है ना बॉडी का जो वेट है वो सही हो पाएगा. जो गोल डिसाइड करना है उससे आपका जो सेटिंग है वो दिनचर्या है, रेगुलरिटी रूटीन का वर्क अच्छे से होता रहेगा. हेल्थ नॉट वेल्थ इज द की. ठीक है. हमने ध्यान रखना है अपनी जो हेल्थ का. उसमें रेगुलर एक्सरसाइज है या मॉर्निंग और इवनिंग में एक्सरसाइज है, योगा है. इससे इस तरीके से आपके जो जितने भी इंटरनल जो हमारे सिस्टम है ऑर्गेनिक वो अच्छे से फंक्शनिंग करेंगे. तो हेल्थ का हमने ध्यान रखना. कंट्रोल कैलोरीज काउंट हमने करनी है. योगा हमने करना है. सेइंग नोट टू फैटी, जो फैटी फूड है उसको हमने अवॉइड करना है. अवॉइड ओवर ईटिंग, बार बार नहीं खाना है. अपने वेट को कंट्रोल करना है तो एक्सरसाइज को है रेगुलरली करना है. से टू अल्कोहल जो है ड्रिंकिंग नहीं करनी है. अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स रिच फैट, उसको भी हमने अवॉइड कर देना है जो ज्यादा मात्रा में जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है. स्मोकिंग को भी हमने जो है अवॉइड करना है. इस तरीके से ये सारे के सारे जो पॉइंट है वन बाय वन आप अच्छे से रीड आउट करेंगे और इनको अपने माइंड में रखेंगे तो आपका जो मेंटेन कर पाएंगे कौन सा? हेल्दी बॉडी वेट. नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग. वी वांट हेल्दी फिजिक्स और बॉडी. आज के समय में सभी पर्सन ये चाहते हैं कि हमारी फिजिक्स हेल्दी हो, हमारी बॉडी हेल्दी हो. उसके लिए वो मेक ए चार्ट बनाते हैं, डाइट का एक चार्ट बनाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं. रेगुलर बेसिस पे रूल्स और रेगुलेशन जो है ना फॉलो नहीं हो पाते. लेकिन जो है रेगुलर एक्सरसाइज करना और जो है डाइट के चार्ट बनाना, ये है ना रेगुलर इनके रूल्स को है ना फॉलो नहीं कर पाते. रीजंस क्या होते हैं?
लैक ऑफ टाइम हमारे पास होता है, लैक ऑफ विल पावर हमारे पास होता है, और लेजीनेस जो है ना, लेजीनेस जो है होता है, इसलिए हम ये चीजें नहीं कर पाते। इसलिए कैच द डाइटिंग विदाउट एक्सरसाइज। तो ज्यादा से ज्यादा पर्सन क्या करना चाहते हैं कि कम समय में डाइटिंग करके अपना जो है ना वेट घटाया जा सकता है। 90% डाइटर जो है ना बाद में अपने वेट को वापस गेन कर लेते हैं। इसलिए डाइटिंग करना, पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग मैंने बताया था, पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग ये खतरनाक डेंजरस जो है फॉर्मूला और मेथड्स होता है। जैसे डाइटिंग जो पर्सन करता है, एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ द कैलोरीज होता है। एक डे में जो है ना 1800 कैलोरीज हमें चाहिए, लेकिन डाइटिंग करने के बाद ये कैलोरीज नहीं मिलती, हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। रिस्ट्रक्शन ऑफ द सिलेक्टेड न्यूट्रिशन हमने दिए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स है जो है ना, जो फूड्स होते हैं हमारी बैलेंस डाइट होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और जो है ना फैट की है ना कमी हम रखते हैं, जिससे हमारे शरीर में वीकनेस आ जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। स्किपिंग मील जो है ना, हम भोजन को है ना थोड़ा स्किप करते हैं, वो भी हमारे लिए जो है ना खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। जैसे मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया कि हमारा वेट कम हो जाए, और जो है ना लंच हमने हल्का ले लिया और फिर डिनर फिर इस तरीके से लिया, तो ये स्किपिंग मील्स का जो फॉर्मूला है ये भी पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग है। डाइटिंग करने के जो है ना हानियां हो सकती है। इनटेक द कैलोरीज थ्रू द ड्रिंकिंग के थ्रू हम कैलोरीज लेते हैं, वो भी बहुत ही डेंजरस हो सकती है। और प्री पैकेट्स और लेबल्ड फूड से भी अवॉइड एक्सरसाइज को हम अवॉइड करते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि हम जब एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, रेगुलरली करते हैं मॉर्निंग इवनिंग में, तो कहते हैं कि हमें भूख ज्यादा लगेगी, जिसमें हमें फूड ज्यादा मात्रा में लिया जाएगा। ये सारे के सारे क्या पॉइंट हैं, ये हमारे पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग के पॉइंट हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में वो है मीनिंग ऑफ फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस occurs when a person has difficult digesting a particular food. It is the sometimes referred to the food sensitivity and varies from a person to person. ठीक है, ये जो हमारा भोजन है उसको पचाने में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना डिफिकल्टी महसूस करता है, उसको आप है ना फूड इंटॉलरेंस कह सकते हैं। कॉजेज क्या हो सकते हैं फूड इंटॉलरेंस के? इनफेक्टिवनेस ऑफ द बॉडी एंजाइम हो सकता है रिस्पॉन्सिबल, जो हमारे ब्रेकिंग डाउन और ऑब्जर्वेशन जो करता है फूड को, उसमें नहीं कर पाता, वो सक्षम नहीं होता। सिम्टम्स हमारे नाइशिया हो सकता है, स्टोमेच पेन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, गैस, हार्ट ब्रन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नर्वसनेस है। ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं ना फूड इंटॉलरेंस के पर्सन में देखे जा सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है फूड इंटॉलरेंस की? देयर आर नो वैलिड टेस्ट फॉर फूड इंटॉलरेंस। गाइडेंस कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाई डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर के पास जाके इस तरीके की है सलाह लेनी चाहिए, उससे फूड इंटॉलरेंस से बचा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ द फूड मिथ्स। मीनिंग ऑफ द फूड मिथ्स। फूड मिथ्स आर अनफाउंडेड और अनसाइंटिफिक मिथ्स। अनफाउंडेड मिथ्स होते हैं जो है ना साउंडिंग कंजप्शंस होते हैं हमारे पर्टिकुलर फूड के प्रति। हमारे फूड के प्रति ये भ्रांतियां होती हैं जो है ना अनसाइंटिफिक होते हैं, अनफाउंडेड होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग एरिया में, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में हमें मिलते हैं, उसको आप फूड मिथ्स कह सकते हैं। पोटैटो मेक यू फैट। भ्रांति होती है कि आप भोजन में जो है ना पोटैटो में ज्यादा, जिस फूड में पोटैटो होता है, आलू ज्यादा होता है, वो खाने से जो है ना आप फैटी हो जाएंगे, इस तरीके की भ्रांति होती है। फैट फ्री प्रोडक्ट हेल्प यू लूज वेट। जो फैट फ्री प्रोडक्ट होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं आपके वेट को लूज करने में। एग्स कॉजेज हार्ट प्रॉब्लम्स। ए बी डी जो प्रोटीन होते हैं ना वो हमारे किस में होते हैं? वो एग्स में होते हैं, अंडों में होते हैं। वो कहते हैं कि इनको ज्यादा मात्रा में लेने से क्या हो सकता है? हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है। वेट गेन इज काज्ड बाई अनप्रोसीड फूड जो होते हैं उनसे क्या होता है? वेट गेन होता है। ड्रिंकिंग व्हाइल ईटिंग
मेक्स ए फैट। जब हम भोजन खाते हैं उसके साथ साथ में पानी पीने से भी आपका जो है फैट बढ़ता है। इस तरीके की भ्रांतियां हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में मिलती है। एक्सरसाइज मेक यू ईट मोर। बताया मैंने पहले भी आपको, एक्सरसाइज करने वाला जो पर्सन होता है वो ज़्यादा मात्रा में खाएगा, इसलिए ये है ना इस तरीके की भ्रांति, इस तरीके का हमारे मन में विचार होता है। डू नॉट टेक इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। डू नॉट टेक मिल्क। डू नॉट टेक मिल्क, यहाँ पर मिल्क आएगा। डू नॉट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर फिश। जो है ना फिश का जो मीट है उसके खाने के बाद तुरंत बाद जो है ना हमने क्या नहीं, इमीडिएटली उसके तुरंत बाद हमने जो है मिल्क, दूध नहीं पीना है। ये इस तरीके की जो है ना ये भ्रांतियां रहती हैं। ये हमारे फूड मीट से रिगार्डिंग जो कंटेंट है, ये कॉन्सेप्ट है, उसमें हमने डिस्कस किया। तो हमने ये 1 बाय 1 ये सारे कंटेंट हैं। फिर हमने हेल्दी वेट के बारे में बताया, बीएमआई का फॉर्मूला बताया, कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई बताया। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग के बारे में हमने बताया, फूड इंटॉलरेंस के बारे में बताया, फूड को हमारे जो एंजाइम होते हैं वह कैसे डाइजेस्ट करने में डिफिकल्टी महसूस करते हैं, उसके कोजेज क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस बताया, मैनेजमेंट। लास्ट में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया, फूड मिथ्स। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सारे टॉपिक जो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर जो 2 है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th में हमने डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।